तो क्लास 10th में आप लोगों को पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल में देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है। ये पॉलिनोमियल होता है, देखिए होता है, डिफिनीशन देखते हैं। ए पॉलिनोमियल इज ए, डिफिनीशन देखते हैं। ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is an algebraic expression which express in the form of f of x is equal to देखिए क्या होता है यहाँ पे a0 या a0 बोलते हैं, a0 या a0 बोल सकते हैं, a0 और a0 s के पावर n। देखो अगर a1 करते हम, a1 s के पावर n-1 प्लस a2 s के पावर n-2 प्लस डेस an, where an does not equal to 0। n क्या है? n is पॉजिटिव इंटीजर। देखो बेटा पॉजिटिव इंटीजर इस वजह से है, रीजन क्या है? अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगे। सपोज दैट यहाँ पे s स्क्वायर है ना, अगर यहाँ पे सपोज s की पावर n है, s की पावर n है, और s की पावर यहाँ पे सपोज दैट लिख देते हैं n इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा? s की पावर -2 दैट इज हो जाएगा आपके x स्क्वायर। तो ये आपका पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं होगा। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म। जब भी होना चाहिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो आपका सपोज दैट इक्वेशन में अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे n इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो देखिए यहाँ पे 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रख सकते हो, तो एक सीरीज मिल जाएगा। सपोज दैट कोई इक्वेशन आपका ऐसा हो सकता है, एक इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3s³ प्लस a4s के पावर 4 प्लस डेस an s के पावर n, इस फॉर्म में हो सकता है। दिस इज अ फॉर्म है f ऑफ x इक्वल टू कोई भी इक्वेशन हो सकता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपको बार बार बताया पॉलिनोमियल का डिफिनीशन अभी बताया। पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which express in the form of a0 s के पावर n, a1 s के पावर n-1 प्लस a2 s के पावर n-2 प्लस डेस an, where an does not equal to 0। और यहाँ पे n क्या है? n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n की वैल्यू जो लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। या तो मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ कि जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए इस फॉर्म में होगा, तो एक सीरीज के रफ्तों में रहेगा। जैसे कि f ऑफ x इक्वल टू अभी बताया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, या f ऑफ x इक्वल टू हो गया s के पावर 4 प्लस s³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, या कोई इक्वेशन से सिस्टम के तौर में होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया तो पॉलिनोमियल फॉर्म इक्वेशन नहीं रहेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं बेटा। फर्स्ट आते हैं आप लोग का लीनियर पॉलिनोमियल। देखो आप देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का होता है लीनियर पॉलिनोमियल। देखो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल ये होता है आप लोग का ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1 is called linear polynomial is called linear polynomial। Again, a polynomial of degree is 1 is called a linear polynomial। that is आप लिख सकते हो f of x इक्वल टू ax प्लस b, या लिख सकते हो f of x इक्वल टू 2
2x प्लस 3। देखिए इस पे डिग्री कितना है, यस पे कितना डिग्री है, 1 है, तो आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लिख देंगे पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री is 2, degree is 2 is called quadratic polynomial, quadratic polynomial। बोल देंगे a polynomial of degree is 2 is called quadratic polynomial। दिस इज फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं एफ ऑफ एक्स इसका ट्रू इक्वेशन हो सकता है आपका 2x² प्लस 5x प्लस 6 या ax² प्लस bx प्लस 6, इस फॉर्म में हो सकता है। अगर इस फॉर्म में होगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बस वही चीज रहेगा डेफिनेशन, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 3, डिग्री इज 3, ए पॉलिनोमियल डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है वो, इसमें डिग्री कितना रहना चाहिए, 3, तो आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस क्यू, ऐसे लिख सकते हो ASQ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, या लिख सकते हो ASQ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हो। डिग्री इसकी कितने है, मैक्सिमम डिग्री कितना है, 3। ए पॉलिनोमियल डिग्री इज 3, दैट इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग का होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री is 4 is called biquadratic polynomial, biquadratic polynomial नॉमियल। इक्वेशन लिख लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा as⁴ प्लस bsq प्लस cx² प्लस dx प्लस c, dx प्लस e दैट इज कांस्टेंट 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हैं s⁴ प्लस sq प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 5, दिस इज मैक्सिमम पावर ऑफ 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस प्रकार से आप लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ए रियल नंबर जीरो। अब देखेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखेंगे हम लोग, देखिए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपका क्या हो जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज px if p अल्फा इक्वल टू 0, p अल्फा इक्वल टू 0। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिखाएंगे आप लोग को। अगर सपोज दैट px इक्वल टू है x² माइनस 2x माइनस 3, तो इसको मैं जीरो दिखाना है। सपोज दैट
तो दिखाते हैं या जैसे कि p इक्वल टू -1 और p 3 पे तो जीरो हो रहा है कि नहीं, देखिए लिख देंगे p पे -1 पे रखते हैं, देखिए -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 -3, देखिए हो जाएगा -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 माइनस में +2 और -3 तो 3 -3 तो आपका क्या हो जाएगा p ऑफ -1 पे वैल्यू क्या आ गई 0, यही ना आपको दिया था p अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। देखिए p ऑफ -1 पे वैल्यू क्या आ गई 0, तो इस प्रकार से क्या गए ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। 3 पे चेक करते हैं p ऑफ 3, तो p की वैल्यू 3 पर रखें यहाँ पे p ऑफ 3 तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इसी इक्वेशन में रखेंगे, 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 -3 हो जाएगा 3 3 जा 9 6 -3। अब देखिए 9 - 9 कैंसिल आउट 0, तो p ऑफ 3 की भी वैल्यू 0 आ गया। तो यही बताया गया था बेटा आप लोग का जो p ऑफ 3 की वैल्यू 0 हो गया, p ऑफ कांस्टेंट ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ ए फन अल्फा, दैट इज अल्फा की वैल्यू -1 है 3 है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1 पे 0 3 पे 0, तो ये प्रूफ हो गया ना p अल्फा इक्वल टू 0, p अल्फा इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। अब हम आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज, रिलेशन बिटवीन, अब नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे आप लोग को रिलेशन बिटवीन द जीरोज, नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे रिलेशन between the zeros and coefficient of a quadratic polynomial। आप लोग को बताएंगे यहाँ पे क्या बताए हैं कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए बेटा कोई इक्वेशन मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए मेरे पास इक्वेशन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट हम आप क्या लेंगे सम ऑफ जीरोज बेटा क्या होता है बताएं आपको। इसके सपोज दैट इस इक्वेशन के जीरोज क्या है अल्फा और बीटा है, इस इक्वेशन के जीरोज क्या हो जाएंगे लेट अस कंसीडर करें इस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इसके 2 जीरोज होंगे अल्फा एंड बीटा। तो इसको सम कैसे करेंगे, देखो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखो बेटा कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट क्या है b है, तो आपको हो जाएगा -b, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a है, a हो गया अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा -b अपॉन a। पहले देखो बेटा इसको रिलेशन वेरीफाई करने के लिए पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी, यहाँ पे इसको रखने पर ये वेरीफाई होना चाहिए। पहले इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी इसे अल्फा एक को कर लेंगे, दूसरे को बीटा, इसी पर सेटिस्फाइड कराएंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म देखिए इस इक्वेशन में क्या है सी क्या है कांस्टेंट टर्म, तो हो जाए बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए। तो आपका ये आ गया बेटा देखिए सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म्स क्या है c अपॉन ए। इस प्रकार से मैंने इसको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन एक राइट करता है पे फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
पॉइंट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर, क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई the relationship between the zeros and coefficient, between the zeros and coefficient, between the zero and coefficient। सपोज दैट देखिए आपका इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ये फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स का पॉलिनोमियल इक्वेशन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब देखिए हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो फैक्टराइजेशन करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फैक्टराइजेशन करने का रूल क्या है? पहले इसका प्रोडक्ट इसमें करोगे तो आपका क्या जाएगा? माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स स्क्वायर, ए डैश सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? 5x। तो आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। देखो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 ये हो गया। तो इस प्रकार से आपका देखिए क्या हो गया यहाँ पे, आपका 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा? 5 बचेगा, और 8 3 जा क्या होगा? माइनस 24 एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2x कामा ले लेंगे तो बचेगा बेटा x प्लस 4, माइनस 3 कामा ले लेंगे तो x प्लस 4। तो देखो कॉमन हो गया यहाँ पे, तो x प्लस 4 कॉमन ले लोगे, बचेगा 2x माइनस 3। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई। तो इसके बाद बेटा देखो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पे जीरोस निकाल देंगे। इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरोस करेंगे, जीरोस तभी जब इसको जीरो करेंगे तभी जीरोस निकलेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा बेटा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 4 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3। तो 2x हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो मेरे जीरोज आ गए हैं, x इक्वल टू माइनस 4 कामा 2/3, 2 जीरोज आ गए। तो इसको अल्फा ले सकते हैं, इसको बीटा राइट कर सकते हैं कि नहीं ले सकते। सो द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स आर माइनस 4 एंड 3/2। जीरो जा गए माइनस 4 एंड 3/2। अब इसको देखो वेरीफाई कैसे करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को बताए थे। देखिए बेटा जीरोज आपके अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? -3 और 2। तो देखो आप निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, निकालते हुए बताए थे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा? अभी आप लोगों को बताए अल्फा प्लस बीटा। तो सपोज दैट यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? -4 है, बीटा की वैल्यू क्या है? 3/2। तो अल्फा की वैल्यू रख दो -4 प्लस 3/2। तो आपका हो जाएगा माइनस 2 4 जा 8 प्लस 3/2 दैट इज -5/2। माइनस का साइन बड़ा है तो -8 में से +3 जाएगा तो क्या बचेगा? -5। तो सम ऑफ जीरोज ये आ गया माइनस आपका कितना? इतना। अब देखिए बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा बेटा इक्वेशन मेरे पास देखो क्या है, इक्वेशन मेरा एफ ऑफ एक्स का क्या था? देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 था। 2x स्क्वायर क्या था? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट देखिए क्या है? यहाँ पे माइनस तो है, x का कोफिशिएंट क्या है? 5, तो -5 और x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 2। तो वेरीफाई हुआ कि नहीं? देखो ये वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं? तो ये मुझे प्रूव करना था, तो मेरी वैल्यू ये वाली आ जा रही है। तो देखिए -5/2 आ रहा है जीरो एक्स कोफिशिएंट पे, माइनस कोफिशिएंट आप एस का कोफिशिएंट क्या था? 5, माइनस ऑलरेडी है तो -5। एस स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 2 है। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
दिस इज इक्वल टू होता है बेटा देखो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है -4, बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 तो जाएगा -6। अब बेटा क्या -6, अब इसी की इक्वल क्या लिख सकते हो बेटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म्स क्या है देखो इस सिचुएशन में कांस्टेंट टर्म क्या है 12 -12 क्योंकि माइनस साइन है, -12 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 2 से कैंसिल -6 है, देखिए -6 ऑलरेडी है तो यही वेरीफाई करना था ना, तो -6 आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आप हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए वेरीफाई किए। आपका वेरीफाई करने के लिए आप लोग सम ऑफ जीरो निकालोगे, पहले किसी भी एफ ऑफ एक्स का जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, वहाँ से जीरोस करेंगे, उसका जीरोस निकालने के बाद अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, तो फिर क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू वैल्यू रखने के बाद वो प्रूफ हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या बताएं अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू वेरीफाई करने के लिए कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। थैंक यू।